हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से डिप्रिसिएशन अकाउंट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, जहां सीखे थे स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे स्पेशली कि जब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया हो तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला को यूज करके कैसे एनुअल डिप्रिसिएशन निकाल पाएंगे, ये हम लोग को इस क्वेश्चन में सीखना है बेसिकली। चलिए, खुशी एंड कंपनी है जो कि एक मशीन खरीद रही है 1 अक्टूबर 2024 को, और वो कितने में खरीद रही है सर? 1 लाख में खरीद रही है। और सिर्फ मशीन खरीदने से नहीं बल्कि उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इंस्टॉलेशन का भी एक्सपेंस लगा 20,000, ठीक है। और उसका जो लाइफ होगा, मतलब यूजफुल लाइफ, मतलब वो मशीन सिर्फ 5 ईयर्स ही चलेगी। 5 ईयर्स बाद वो मशीन क्या हो जाएगा? आउट ऑफ फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसका स्क्रैप वैल्यू कुछ होगा, मतलब उसको रद्दी के भाव में हम लोग क्या करेंगे? सेल कर देंगे, जिसका प्राइस होगा 30,000। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, चार्जिंग डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। आप देख सकते हो यहाँ पर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कहीं नहीं दिया हुआ है। जब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं? एनुअल डिप्रिसिएशन निकालते हैं। एनुअल डिप्रिसिएशन हम लोग निकालते हैं। फॉर्मूला का क्या होता है? फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई लाइफ ऑफ मशीन। ये हुआ फॉर्मूला। ओके, कॉस्ट कितने में खरीदे हम लोग मशीन को? 1 लाख में खरीदे, तो यहां पे 1 लाख पुट कर देंगे कॉस्ट के प्लेस में, प्लस इंस्टॉलेशन करने का प्राइस कितना लगा? 20,000 लगा, तो ये 20,000 पुट कर दिए, माइनस आफ्टर एंड ऑफ द लाइफ, मतलब आफ्टर 5 ईयर्स एंड ऑफ द लाइफ, स्क्रैप वैल्यू कितना है? 30,000। ओके, और बाय लाइफ ऑफ मशीन, कितने साल का इसका लाइफ है? तो 5 ईयर्स यहां पर दिया हो गया है। चलिए, समझ में आ रहा है ना? तो 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000 माइनस 30, 90,000। समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर समझ में आ रहा है तो जरूर आप लोग कमेंट करोगे, जिससे मुझे भी पता चले मैं आप लोग को समझा पा रहा हूं। 90,000 बाई 5, मतलब ये आ गया 18,000। ये हो गया एनुअल डिप्रिसिएशन। क्या क्लियर है आप लोग को? एनुअल डिप्रिसिएशन हमने निकाल लिया 18,000। चलिए, मशीन को खरीदे हम लोग 1 लाख में, तो आपको पता है मशीन खरीदने से मशीन आएगा और पैसा जाएगा, तो जर्नल क्या होगा? मशीन परचेस का मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीन आया और पैसा गया, तो मशीन में टू बैंक हम लोग पुट करेंगे। कब खरीदे हैं वो ध्यान देना है हम लोग को, डेट, क्योंकि डेट यहां पे बैठाना पड़ता है। कितने का मशीन खरीदे सर? 1 लाख का मशीन था और 20,000 इंस्टॉलेशन था। 1 अक्टूबर को खरीदे हैं। क्या लिखेंगे? परचेस किए, साथ में इंस्टॉलेशन भी लगा, 1,20,000। मशीन खरीद लिए हम लोग 1,20,000 का। अभी इस साल मतलब 24-25 में कोई मशीन परचेस और सेल नहीं होता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? एट द एंड ऑफ द ईयर मशीन के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा? 1 अक्टूबर 2024 से एंड जब होगा तो दिसंबर नहीं बल्कि मार्च में नेक्स्ट ईयर 25 में होगा, मतलब 31 मार्च 2025
क्या करेंगे चार्ज, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज का जर्नल हम लोग पहले शब्द में समझे थे। डेप्रिसिएशन लॉस होता है, इसीलिए ये डेबिट होगा। और मशीन एसेट्स होता है, मशीन का वैल्यू रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए ये क्रेडिट होगा। तो डेप्रिसिएशन टू मशीन, तो मशीन में क्या होगा, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए, एनुअल डेप्रिसिएशन हम लोग विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम लोग यहां पर निकाल चुके हैं 18,000। सर क्या 18,000 यहां पुट करेंगे? नहीं, हम लोग को देखना पड़ेगा कि इस ईयर में ये मशीन कितने दिन चला है, वो हम लोग को देखना होगा। तो चेक करते हैं, अक्टूबर 1 अक्टूबर को हम लोग परचेस किए, तो अक्टूबर पूरा मंथ हम लोग मशीन को यूज किए, ठीक है। अच्छा, नवंबर भी फिर यूज करेंगे, दिसंबर भी यूज करेंगे, जैन, फेब एंड मार्च, 31 मार्च को हम लोग इसको क्लोज करें इस ईयर को। तो 3 and 3 1 2 3 4 5 6 मंथ, ठीक है। तो हम लोग जो कैलकुलेट किए अभी एनुअल डिप्रिसिएशन 18,000, ये क्या है, एनुअल है, 1 ईयर का है, बट हम लोग को चाहिए यहां पे सिर्फ 6 मंथ का डिप्रिसिएशन। 6/12 हाफ कर देंगे तो ये होगा 9,000। ये क्या हो गया, 9,000। और इस ईयर में कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ईयर को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हम लोग यहां पे ये डबल लाइन, फिर यहां पे ये डबल लाइन, और अब सीखेंगे बैलेंस करना। बैलेंस कैसे होता है, जिधर बड़ा हो, 9,000 बड़ा या 120 बड़ा, तो 1,20,000 बड़ा है, तो इधर भी लिख लेंगे हम लोग 1,20,000। 1,20,000 से 9,000 अगर माइनस कर दिया जाए तो आएगा 1,11,000। ठीक है। अभी ये आ जाएगा यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 टू बैलेंस BD 1,11,000। नेक्स्ट ईयर फिर इसमें कुछ परचेस सेल नहीं हुआ है, तो हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 1/4/25, तो ये एंड कब होगा, नेक्स्ट ईयर मार्च में होगा, 31/3/26। फिर से बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। सम्स का थोड़ा डेट गड़बड़ है, क्योंकि अभी 2026 2027 आ जाएगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम है डेट का। बाकी आप लोग डेट को लेके नहीं जाना है। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे मशीन तो लास्ट ईयर खरीदे थे हम लोग, और जब परचेस करते हैं तो डेट देखते हैं, बट इस ईयर में तो हम लोग कैरी फॉरवर्ड हुआ मशीन का वैल्यू 1,11,000, तो इस ईयर में डेप्रिसिएशन साल भर ही चलेगा, मतलब मशीन जो चलेगा, यूज जो होगा पूरा 1 ईयर होगा, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो इस ईयर में जो डेप्रिसिएशन होगा पूरा का पूरा 18,000 होगा। ये जो एनुअल डेप्रिसिएशन 1 साल का निकाले हैं, ये पूरा ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज करने का आपको पता है, बाई बैलेंस CD। अच्छा, बड़ा 1,11,000 या 18, 1,11,000 बड़ा, तो 1,11,000 लिख लेंगे यहाँ पे, और यही लिखेंगे यहाँ भी, और इसमें से 18 को माइनस करेंगे, तो 1,01,000 और 8 माइनस होगा तो 93, ठीक है। ये CD से फिर यहाँ पे आएगा, ये BD बन जाएगा। समझ में, डेट का थोड़ा सा ये 2027 में चले गए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप लोग डेट को इग्नोर करोगे। टू बैलेंस BD
93,000। अगेन हम लोग 3 साल का बनाना है, 1 साल बन गया, 2 साल बन गया और 1 ईयर। तो 1 ईयर जो बनाएंगे हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट क्या होगा, फिर कुछ सोचना नहीं है, यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, एनुअल डिप्रिसिएशन 18,000 होगा ही और इसको बैलेंस करके सीडीबीडी कर लिया जाएगा। 93 बड़ा है, इधर भी 93 और 93 से 18 माइनस कर लेंगे हम लोग। तो 93 से 10,000 माइनस करेंगे 83, 83 से 8 माइनस करेंगे 75। 31 मार्च 2027 बाई बैलेंस सीडी, सीडी से यहाँ आएगा बीडी। चलिए हम लोग का ये सब कंप्लीट हुआ। बाकी आपको अगर समझ में आया हो तो आप लोग जरूर कमेंट करोगे कि हाँ सर समझ में आया, जो कि मुझे भी समझ में आया कि आप लोग को समझ में आ रहा है और मैं समझा पा रहा हूँ। बाकी अगर चैनल में न्यू है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच।